लहसुन में इन 4 कारणों की वजह से आती है खेत बैठने की समस्या। तो नमस्कार राम राम किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो के माध्यम से इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आखिर लहसुन के खेत में बैठने की समस्या क्यों आती है। तो बात करें किसान भाइयों कि लहसुन की फसल में समस्या क्यों आती है, तो ये समस्या 4 कारणों की वजह से आती है। पहला किसान भाइयों, ज्यादा नमी होना। दूसरा, लगातार एक ही खेत में लहसुन की बुआई करना। तीसरा, न्यूट्रिशन की कमी। और चौथा है जो जनरली नेमेटोड की समस्या आती है हमारे खेतों में, उसकी वजह से। तो किसान भाइयों देखिए, अगर हमने लगा रखी है, अगर हम ज़्यादा उसके अंदर सिंचाई करते जाते हैं, यानी कि कोई किसान भाई होता है जो 15 दिन में ही सिंचाई कर देता है, यानी कि खेत सूखा नहीं, उसे लगने लग जाता है कि पौधा पीला पड़ने लग गया है, यानी कि सिंचाई यानी पानी खींच गया है, दरारें दिखने लग जाती है, तो वहाँ पर किसान भाई डायरेक्ट सिंचाई कर देता है। तो खेत की नमी जाती नहीं है और उसके पहले किसान भाई अगर सिंचाई कर देता है तो वहाँ पर जो है फंगस पैदा होता है, और उसके कारण ये समस्या जरूर देखने को मिलती है कि आपके खेत जो है बैठा हुआ देखने को मिलता है। तो इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा सिंचाई नहीं करना है। अच्छा खेत को सूखना, यानी कि नमी जो है पूरी कटनी चाहिए, यानी कि अपनी जो लहसुन की फसल है वो पानी मांगने लग जाए, तब जाकर के आपको पानी पिलाना है। गैप रखें, यानी कि 25-25 दिन में कम से कम पानी पिलाए अपनी लहसुन की फसल को, तो वहाँ पर फंगस पैदा नहीं होगा ज़्यादा। आप अगर 15-15 दिन में पानी पिलाएंगे तो वहाँ पर फंगस ज़्यादा पैदा होगा। दूसरा किसान भाइयों, लगातार हम एक ही खेत में लहसुन की अगर बुआई करते हैं तो वहाँ पर भी ये समस्या देखने को मिलती है कि लहसुन जो है वहाँ पर उठ नहीं करती, यानी कि बीमारी वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप जिस खेत में लहसुन की बुआई कर रहे हैं वहाँ पर अगले 3 साल तक लहसुन की बुआई नहीं करें, और गोबर की खाद का पर्याप्त मात्रा में उपयोग करें। दूसरा, अगर आप जिस भी खेत में लहसुन की बुआई कर रहे हैं वहाँ पर बीज की पलटी कर करके जरूर बोएं, ताकि लहसुन की फसल में ज़्यादा बीमारी देखने को ना मिले। तीसरा कारण किसान भाइयों, नेमेटोड की समस्या। ये जो एक समस्या है ये बहुत से किसानों के यहाँ पर देखने को मिलती है, और बहुत सी कंपनियां इसके लिए यानी कि सूक्ष्मदर्शी से दिखाते भी है, मिट्टी को खोद करके वहाँ पर नेमेटोड। तो ये समस्या आती है। लहसुन की जड़ में एक बारीक सा कीड़ा होता है जो हमें एक आंखों से दिखाई नहीं देता है, सूक्ष्मदर्शी से ही उसको देख सकते हैं। वो कीड़ा जब जड़ों के अंदर लग जाता है तो वहाँ पर जड़ों को खराब कर देता है, और वो पौधे यानी कि वो जो लहसुन है उठ नहीं कर पाती, यानी कि बैठ जाती है। तो नेमेटोड की समस्या भी एक मेजर हो सकती है प्लॉट बैठने के, यानी कि खेत बैठने के टापे बैठ जाते हैं। इसके लिए किसान भाई आप या तो बायर कंपनी के वेलम प्राइम का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी महंगी दवाई जरूर है, लेकिन उसका रिजल्ट बेहतर है। इसकी जगह पर आप जो सिंडिकेट कंपनी का नेमेटो प्राइम आता है, लगभग उससे आधे रेट में आता है वेलम प्राइम से, उसका उपयोग भी कर सकते हो। डोज किसान भाइयों मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, आप उसके हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हो नेमेटोड के लिए। चौथे एक मेजर समस्या आती है न्यूट्रिशन की कमी। अक्सर किसान भाई क्या करता है कि जब लहसुन में स्प्रे वगैरह करता है तो मेजर कोई सा टॉनिक ले लेता है, यानी कि मान लिया जाए कि उसकी हाइट कम दिख रही है तो किसान भाई उसको हाइट बढ़ाने के लिए या तो पोषक ले लेगा, जिब्रेलिक एसिड ले लेगा। लेकिन किसान भाई को ये समझ नहीं आता है कि उसके अंदर कौन से पोषक तत्व की कमी है। अब जरूरी नहीं है कि किसी बीमारी की वजह से भी लहसुन पीली पड़ी हो सकता है न्यूट्रिशन की कमी हो। अब हम उसको देख करके ये नहीं बता सकते उसके अंदर किस चीज़ की कमी है, किसान भाई नहीं बता सकता। कोई एक्सपर्ट होगा तो वो बता देगा कि भैया इसके अंदर इस न्यूट्रिशन की कमी है, लेकिन किसान को इस बात का पता नहीं चल पाता है कि इसके अंदर जिंक की कमी है, कि बोरोन की कमी है, कि कैल्शियम की कमी है। इसके लिए किसान भाइयों आप जो डोज में आप न्यूट्रिशन का उपयोग ज़रूर करें, ताकि वो न्यूट्रिशन के अंदर, यानी कि आप किसी भी न्यूट्रिशन का उपयोग करेंगे उसके अंदर जिंक, बोरोन, मेरोन सभी प्रकार के पोषक तत्व होंगे। आपकी फसल को जिसकी जरूरत होगी वो उसको ले लेगी, यानी कि जिस तत्व की कमी होगी, जिस तत्व के कारण लहसुन पीलापन मार रही है या बैठ रही है, वो पूर्ति हो जाएगी। अगर आप जमीन डोज भी देते हैं तो वहाँ पर भी उसके अंदर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग करें, ताकि अगर जमीन से भी किसी तत्व की कमी होगी तो वो फसल अपने आप उठा लेगी उसको। तो इन्हीं 4 कारणों की वजह से किसान भाइयों लहसुन में प्लांट बैठने की समस्याएं आती है। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। अगर आप स्प्रे भी कर रहे हैं तो उसके अंदर इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करें, यानी कि इस चीज़ को आप खुद भी एक अनुभव करें कि अगर आपके खेत में लहसुन की बैठ रही है उसका कारण क्या हो सकता है। तो किसान भी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।